बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। यद्यपि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कियों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। 17वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वे कई जगहों पर काबिज हो गए थे। भारत पर 19वीं सदी में जाकर ही अंग्रेजों का एक अधिकार हो पाया था। 20 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को द गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। 1499 में वास्को द गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी कोठी बनाई। शासक सामूरी जमोरिन से उसने कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। इसके बाद कालीकट और कन्नौज में भी पुर्तगालियों ने कोठियां बनाई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी। उन्हें बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था। सन 1506 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। ये घटना जमोरिन को पसंद नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गया। पुर्तगालियों के भारतीय क्षेत्र का पहला वायसराय था डी अल्मीडा। उसके बाद अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त हुआ। उसने 1510 में कालीकट के शासक जमोरिन का महल लूट लिया। पुर्तगाली इसके बाद व्यापारी से ज्यादा साम्राज्यवादी नजर आने लगे। वे पूरब के तट पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। अल्बुकर्क के मरने के बाद पुर्तगाली और क्षेत्रों पर अधिकार करते गए। सन 1571 में बीजापुर, अहमदनगर और कालीकट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। 1579 में वे मद्रास के निकटस्थ में बंगाल में हुगली और चटगांव में अधिकार करने में सफल रहे। 1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशन भेजा। वे अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहते थे, पर कई बार अपने नुमाइंदों को भेजने के बाद भी वो सफल नहीं रहे। पर पुर्तगाली भारत के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए थे। उधर स्पेन के साथ पुर्तगाल का युद्ध और पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म के अंधाधुंध और कट्टर प्रचार के कारण वे स्थानीय शासकों के शत्रु बन गए और 1612 में कुछ मुगल जहाज को लूटने के बाद उन्हें भारतीय प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। 1602 में प्रथम डच कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग भी भारत में पहुंच चुके थे, पर नाविक दृष्टि से डच इनसे वरीय थे। सन 1602 में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बड़ानगर, पटना, बालेश्वर, उड़ीसा, नागापट्टनम 1659 और कोचीन 1653 में अपनी कोठियां स्थापित कर ली। पर एक तो डचों का मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार न करके पूर्वी एशिया के देशों में अपने व्यापार के लिए कड़ी के रूप में स्थापित करना था, और दूसरे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उन्हें यहाँ और यूरोप दोनों जगह युद्धों में हरा दिया। इस कारण डचों का प्रभुत्व बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाया था।
इंग्लैंड के नाविकों को भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया था। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। इस जहाज से उसे भारत जाने लावे रास्ते का मानचित्र मिला। 31 मई सन 1600 को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। 1601-03 के दौरान कंपनी ने सुमात्रा में वेंटियम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। हेक्टर नाम का एक अंग्रेज नाविक सर्वप्रथम सूरत पहुंचा। वहां आकर वो आगरा गया और जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की। जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से थी। उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता बनी हुई थी। हॉकिंस को वापस लौट जाना पड़ा। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में पराजित कर दिया और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। वहां उसे सूरत में अंग्रेज कोठी खोलने की अनुमति मिली। इसके बाद बालासोर, बालेश्वर, हरिहरपुर, मद्रास 1633, हुगली 1651 और बम्बई 1688 में अंग्रेज कोठियां स्थापित की गईं। पर अंग्रेजों की बढ़ती उपस्थिति और उनके द्वारा अपने सिक्के चलाने से मुगल नाराज हुए। उन्हें हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम और बम्बई से निकाल दिया गया। 1690 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब से क्षमा याचना की और अर्थदंड का भुगतान कर नई कोठियां खोलने और किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। इसी समय सन 1611 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत, 1669 में मछलीपट्टनम तथा 1674 में पांडिचेरी में अपनी कोठियां खोली। आरंभ में फ्रांसीसियों को भी डचों से उलझना पड़ा, पर बाद में उन्हें सफलता मिली और कई जगहों पर वे प्रतिष्ठित हो गए। पर बाद में उन्हें अंग्रेजों ने निकाल दिया।